नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप, यानी कि हरियाणा डायरीज। पहली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा को 368 करोड़ रुपए की 38 परियोजनाओं की सौगात दी है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के नागरिकों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए कई ऐसी योजनाओं का भी जिक्र किया है जिनके शुरू होने से हरियाणा के नागरिकों के जीवन में काफी हद तक सुधार होगा। इसके साथ ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है, इसलिए समय समय पर उचित कदम भी उठाए जा रहे हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में 368 करोड़ की 38 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। लंबे समय से मुख्यमंत्री का दौरा न होने के कारण तैयार हो चुकी कई परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं हो पाया था, लेकिन अब सीएम मनोहर लाल ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर दिया है। 38 ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर 14 इनाग्रेशन हुए हैं और 24 उसमें शिलान्यास हैं। ऐसा कुल मिलाकर 368 करोड़ रुपए की ये सब योजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया है। अभी भी किसी जिले से हमने कोई भेदभाव नहीं किया। 7.5 साल पहले हमने एक बात कही थी कि बिना भेदभाव के हम सारा काम करेंगे और हम तो कोई भी चुनाव प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो वहां भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। चीजें डिमांड आनी चाहिए, डिमांड आए उसकी फिजिबिलिटी डिपार्टमेंट से लेते हैं। इससे पहले सिरसा के गांव भावदीन में शहीद निशांत सिंह के घर पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद के परिवार को सांत्वना दी। इसके साथ ही गांव भावदीन के सरकारी स्कूल का नाम शहीद निशांत सिंह के नाम पर करने और शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा, सिरसा में जल्द ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए संबंधित डिपार्टमेंट को जमीन हैंडओवर की जा चुकी है। 988 करोड़ रुपए की लागत से सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के निर्माण से जिला और आसपास के क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। इन परियोजनाओं का किया उद्घाटन। 21 नए लिंक रोड का निर्माण, 3 सड़कों का चौड़ाकरण, केवल में खरीद केंद्र, अबूब शहर सीनियर स्कूल का भवन, राजपुरा माजरा में नहरी पानी परियोजनाएं, जल जीवन मिशन के तहत मथड़ में पेयजल आपूर्ति। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करीब 24 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन 24 परियोजनाओं पर 29,247 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं का किया शिलान्यास। घग्गर नदी पर दोनों तरफ पनीहारी से अलीका तक रोड, खैरेका से ओटू रोड, 7 नए रोड का निर्माण, 32 रोड का सुधारीकरण, सिरसा ओटू रानिया डबवाड़ी रोड का सुधारीकरण, 4 नए लिंक रोड का निर्माण, धिंग तानिया से नेजिया खेड़ा रोड, मौजदीन में बिजली घर, गोरीवाला में बिजली घर, चोरमार माइनर की रिमॉडलिंग, ओढ़ा माइनर की रिमॉडलिंग, मुन्नावाली माइनर की रिमॉडलिंग, मठ माइनर की रिमॉडलिंग, गुरुसर माइनर की रिमॉडलिंग, लोहगढ़ डिस्ट्रीब्यूटर की रिमॉडलिंग, कुकुड़ थाना में पेयजल के लिए नहरी पानी परियोजना, झूठी खेड़ा में नहरी पानी परियोजना, सीडीएलयू में टीचिंग ब्लॉक का निर्माण, तरकांवाली में तालाब का सुंदरीकरण, मठ दादू से गंगा रोड, जल प्रबंधन योजना लंबी, जल प्रबंधन योजना लखुआना। हरियाणा सरकार ने विकास के मामलों में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल बनाए हैं, जिन पर पिछले 3 माह से नागरिक अपने क्षेत्र से संबंधित
विकास कार्यों की डिमांड भेज रही हैं। कि हमारा एक ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल बनाए हैं। ग्राम की हर एक ग्राम की कोई भी नागरिक अपनी जो मांग है, डिमांड है, वो भेज सकता है। शहर में कोई भी नागरिक अपने वार्ड की, अपने शहर की समस्या यानी डिमांड को भेज सकता है। उसको फिर हम एक प्रकार से सारे को कराते हैं, फिजिबिलिटी कराते हैं और उसके हिसाब से उसको करते भी हैं। ये हमने पार्टियों के जिम्मे छोड़ा है, क्योंकि सरकार बाध्य नहीं कर सकती। पार्टियों के जिम्मे छोड़ा है कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। दोनों पार्टियों के अध्यक्ष और टीमें हमारी बैठेंगी, क्योंकि चुनाव छोड़े वाला जैसा निर्णय करेंगे उस प्रकार से सर। पिछले कुछ महीनों से नगर निकाय चुनाव को लेकर चली आ रही मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहरी नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव जल्द होंगे। हमने इलेक्शन कमीशन को कह दिया है, अभी बात प्रबली हुई है लेकिन अपनी तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण के अभी थोड़ा सा विलंब होगा, क्योंकि वार्डबंदी और रिजर्वेशन का जो प्रकार होता है वो अभी स्टार्ट होना है। लेकिन शहरों का जो नगर पालिकाएं हैं, 54 हैं या कहीं 2-3 ऐसी भी हैं जिनका डिलिमिटेशन दोबारा करना पड़ेगा, जिसमें एरिया जो उसका बढ़ाया गया है। अगर मैं इस जिले की बात करूं तो पहले चरण में जो चुनाव नगर पालिकाओं के होंगे उसमें डबवाली, रानिया और एलनाबाद, ये 3 तो पहले चरण में हो जाएंगे। लेकिन 2 ऐसे हैं, कालांवाली और सिरसा नगर परिषद, कालांवाली नगर पालिका, इनका क्योंकि एरिया बढ़ाया गया है, उसकी डिलिमिटेशन दोबारा होनी है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। अंत्योदय उत्थान योजना के तहत प्रदेश में अंत्योदय मेलों का आयोजन कर हरियाणा सरकार ने 1 लाख परिवार को स्वरोजगार उपलब्ध कराया है। अंत्योदय मेलों में 88,000 लोग आए, जिसमें से 40,000 से अधिक परिवारों ने सरकार की योजनाओं के तहत आवेदन किए, जिन्हें विभागों ने स्वीकृत किया। प्रदेश सरकार का उद्देश्य 1 लाख गरीब परिवारों को विभिन्न माध्यमों से आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। ग्लोबल सिटी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्राउन प्लाजा होटल में ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री के लीडर्स और HSIIDC के अधिकारियों ने भी शिरकत की। गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी विकसित करने को लेकर इससे पहले 1 अप्रैल को राउंड टेबल बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक के बाद सदस्यों से मिले सुझावों पर ही इस बात का पूरा मंथन जो है वो आज किया गया है। ग्लोबल सिटी बने ताकि न केवल देश के बल्कि दुनिया के लोग भी इस सिटी के बारे में कुछ आकर्षित हों और ध्यान रखें कि ऐसा आइकॉनिक सिटी का कोई एक विशेष उसका निर्माण किया गया है। उसका गुरुग्राम के लोगों को तो लाभ होगा ही होगा, अपने प्रदेश और देश के लोगों को भी उसका लाभ होगा। ये सब डेवलपर्स किस प्रकार के डेवलपमेंट करेंगे और वहाँ लोगों के अपने ऑफिस होंगे, अपने उनकी रेजिडेंस होंगे, इतनी पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं वो डेवलप होंगी, तो एक अच्छा बढ़िया एक सिटी बनाने का ये हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। यूएसपी तो ये कह सकते हैं कि आइकॉनिक सिटी कैसे बने, इसलिए सुझाव लिए हैं। सुझाव के बाद अब महीने 2 महीने में जिसको हम फाइनल करेंगे तभी उसमें से पता लगेगा कि यूएसपी क्या है। पहली यूएसपी तो यह है कि इसमें हम जो पहले से बने बनाए नॉर्म्स हैं उसकी बजाय जो डिमांड है लोगों की या जिस प्रकार के सजेशन आएंगे, ऐसे इनपुट के आधार के ऊपर सारी प्लानिंग बनाएंगे। उस प्लानिंग में क्योंकि सारे इंटरनेशनल लेवल के लोग भी उसमें जुड़ेंगे, प्लानर जो हैं, डिजाइनर, वो इंटरनेशनल लेवल के भी हम लेकर के आएंगे, ताकि एक ऐसा आइकॉनिक सिटी जो देश में जाना जाए कि हाँ एक वर्ल्ड क्लास सिटी ये बनाई गई है। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है क्या? कुछ इसके लिए टाइम लिमिट? नहीं, देखिए सारे प्रोजेक्ट हमारे थीम प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट को जो हाथ पकड़ा है तो उसको जल्दी शुरू करना चाहिए। जो 10 साल से पेंडिंग है, ये जमीन 2012 में एक्वायर की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसके ऊपर हम फोकस नहीं कर पाए। गुरुग्राम की बाकी चीज़ों पर हमारा फोकस था। अब मैं समझता हूँ गुरुग्राम का एक्सपेंशन अपने हिसाब से जैसे चल रहा, यानी वहाँ का विकास GMDA कर रही है, वहाँ के विकास में HSVP के सारे लोग वो लगे हैं अपने तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो मेट्रो है, चाहे उसमें RRTS है, चाहे उसके अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे है, सब काम प्लानिंग में आगे चल पड़े। अब ये एक प्रोजेक्ट क्योंकि बचा हुआ था, इसको भी अब आगे बढ़ा करके इसको शुरू करना। गुरुग्राम मुंबई और टीवी पर आप गुरुग्राम में बनी है, हाँ, इंटरेस्ट कैसे दिखा लोगों
बहुत अच्छा इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया इंटरेस्ट दिख रहा है। और उस इंटरेस्ट में वो कहते हैं कि इस प्रकार का एक आइकॉन बनाएंगे तो सब लोग इसमें आकर के, अब सुझाव सबके अलग अलग हैं। प्लॉट साइज क्या होना चाहिए, अब कोई ये भी है कि 100 एकड़ के होने चाहिए, किसी ने कहा कि नहीं छोटे भी होने चाहिए। तो इसमें 100 एकड़, 50 एकड़, 25 एकड़, 5 एकड़ सब प्रकार के यानी प्लॉट्स की रचना करेंगे। वहाँ फिर कोई हॉस्पिटल भी अच्छा होगा, कोई अच्छा स्कूल भी होगा, अच्छा यूनिवर्सिटी भी होगी, अच्छा वहाँ कोई एक स्टेडियम होंगे, कोई प्ले ग्राउंड्स होंगे। तो इस प्रकार से वहाँ कोई ना कोई झील का, कोई फाउंटेन्स का एक प्लानिंग में बड़ी चीजें सब लेकर। इन्वेस्टमेंट तो स्वाभाविक है, जब प्लानिंग बढ़िया बनेगी तो इन्वेस्टमेंट अपने आप आएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, ओपन फॉर पब्लिक होगा, ओपन फॉर वर्ल्ड होगा, तो सबको कहेंगे। ये तो फिर बिजनेस मॉडल है उनके कि कौन आके इन्वेस्ट करेगा, कौन नहीं करेगा। इसमें हम किसी पर्टिकुलर आदमी को सामने रख के नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने टॉप प्लेयर्स हैं इसमें, चाहे अपने देश के हैं चाहे बाहर के हैं, हम सबको वर्ल्ड वाइड उसमें निमंत्रण देंगे, सब उसमें पार्ट लेंगे और जितने सहभागी बनेंगे उतना इसके अंदर कॉम्पिटिशन। अभी तो इंटरनेशनल डिजाइनर जो है उसके लिए हम संपर्क करेंगे। फिर दुबई का एक फाइनल हो गया कि नहीं, आर्किटेक्ट है ना, एक इस प्रकार का हम सोचते हैं दुबई में भी, क्योंकि बहुत डेवलपर्स वहाँ हैं ऐसे, वहाँ भी एक इस प्रकार का डिस्कशन का वो रखेंगे ताकि इंटरनेशनल लेवल के लोग भी उसमें आ सकें। तो ऐसे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। नहीं, देखिए हर किसी इस प्रकार के कॉन्क्लेव में सब बातें रखी जाती हैं, फिर उसके ऊपर आगे सुझाव मिलते हैं। और बड़े बड़े डेवलपर्स होते हैं वो अपने हिसाब से देते हैं, कुछ मध्यम दर्जे के होते हैं जैसे नरेडको है, जैसे ये जो अलग अलग डेवलपर्स की बनी हुई है, ऐसे एसोसिएशन बनी हुई है, तो उस एसोसिएशन के हिसाब से भी कुछ सुझाव आते हैं। तो सुझाव सबके अपने अपने हिसाब से होते हैं, हमने कुछ कंप्लीट यानी फाइनल नहीं किया है। फाइनल तो सबको बैठ करके एनालिसिस करेंगे, फिर इंटरनल मीटिंग करके। हरियाणा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है मारुति का, जो आप कहें तो एक लंबे समय से इंतजार था, उसको लेकर अब किस तरीके से कर रहे हैं, क्या है? देखिए अब उनके साथ सारी बातचीत फाइनल हो गई है और कल जो है फॉर्मली उसको सिरे चढ़ा देंगे और फॉर्मली सिरे चढ़ाने के बाद वो अपना काम शुरू करेंगे। ये बहुत प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि एक प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग होती रहती है। तो रेजांगला का एक जो इसका मेट्रो का, हाँ, तो मेट्रो का एक प्रोजेक्ट है, उसकी प्लानिंग के लिए मीटिंग। साइबर सिटी गुरुग्राम को जल्द ही एक और नई पहचान मिलने वाली है। गुरुग्राम को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाएगा। इसके साथ ही गुरुग्राम उत्तर भारत का पहला ग्लोबल सिटी भी बनेगा। इसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ 2 गोलमेज सम्मेलन किए हैं। गुरुग्राम में बनने वाली ग्लोबल सिटी कैसी होगी, इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, ये आप देखिए। आने वाले दिनों में मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम अब ग्लोबल सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। 1008 एकड़ में ग्लोबल सिटी को बसाने की योजना तैयार की जा रही है। उत्तर भारत की पहली ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में बनेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है। ये DMICDC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और HSIIDC यानी हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का संयुक्त उद्यम बनेगा। कैसी होगी ग्लोबल सिटी? ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट एक मिश्रित भूमि उपयोग परियोजना है। इस एरिया में देशी और विदेशी इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी। स्थानीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कॉर्पोरेट ऑफिस खोले जाएंगे। ग्लोबल सिटी में इंडिपेंडेंट सब स्टेशन बनाया जाएगा। आधुनिक खुदरा स्थान, आवासीय टावर, पार्क, समर्पित बस, कॉरिडोर, मेट्रो, हेलीपोर्ट सुविधाएं होंगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की सुविधा होगी। मुंबई के एसएल वर्ल्ड की तर्ज पर अम्यूजमेंट सिटी भी बनाई जाएगी। एक शहर के अंदर शहर के रूप में विकसित होगी ग्लोबल सिटी। बाद में इसका विस्तार पंचगांव तक किया जाएगा। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्लानिंग हो चुकी है।
गुरुग्राम ग्लोबल सिटी। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से मास्टर वाटर सप्लाई और रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर DMI-CDC और HSIIDC द्वारा तैयार किया जाएगा। ये योजना गुरुग्राम मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स 2031 डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है। ग्लोबल सिटी मध्यावधि परिव्यय फंड से बनेगी। ग्लोबल सिटी में 300% FAR का प्रावधान किया गया है। बड़े व छोटे प्लॉट्स की सारी योजना बनाई जाएगी जिससे बड़े बिजनेसमैन उसमें आए। ग्लोबल सिटी को गुरुग्राम के सेक्टर 36, 36B, 37B के स्पेशल जोन में बसाया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 300% FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो और मिक्स लैंड यूज के साथ ग्लोबल सिटी विकसित करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी थी। ग्लोबल सिटी में परिवहन व्यवस्था। हुडा सिटी सेंटर से मानेसर जाने वाला मेट्रो रूट ग्लोबल सिटी से होकर गुजरेगा। इंटरसिटी और सिटी बसों को भी ग्लोबल सिटी से कनेक्ट किया जाएगा। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS के तहत सेमी हाई स्पीड ट्रेन की कनेक्टिविटी भी होगी। IGI एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे से इस क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट के महत्व को देखते हुए इसे गुरुग्राम में CPR, NPR, द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ अन्य मुख्य सड़कों के साथ भी जोड़ा जाएगा। इसे विकसित करने के लिए DPR भी तैयारी कराई गई है। हरियाणा का गुरुग्राम शहर विश्व भर के निवेशकों का आकर्षण का केंद्र बन गया है, लेकिन ग्लोबल सिटी विकसित होने के बाद यहां और भी ज्यादा निवेशक आएंगे। प्रोजेक्ट की जमीन के मिश्रित प्रयोग के लिए GMDA के माध्यम से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली DLC और SLC कमेटियों की स्वीकृति भी मिल गई है। इसमें रिहायशी, व्यवसायिक, संस्थानिक और उद्योग विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट की कुल जमीन को व्यवस्थित ढंग से विभाजित करना प्रस्तावित है। साइबर सिटी गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बसाने के लिए अब तक करीब 2 गोलमेज सम्मेलन हो चुके हैं। इसमें से पहला गोलमेज सम्मेलन गुरुग्राम की होटल क्राउन प्लाजा और दूसरा गोलमेज सम्मेलन मुंबई में बिजनेसमैन के साथ हुआ, जिसमें DLF, बेस्टेक, गोदरेज, माई होम्स, मैक्स रियलिटी, भारतीय रियलिटी के साथ ही अन्य कंपनी के शीर्ष प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हरियाणा में ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति अपना तीसरा प्लांट लगा रही है। 19 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में IMT खरखौदा में 800 एकड़ और 100 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ये राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मारुति हरियाणा में अपना तीसरा संयंत्र स्थापित कर रही है। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्लांट लगाने के लिए जमीन देने से लेकर सड़कें, बिजली और सुरक्षित माहौल देने का भरोसा दिया है। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिलने से युवाओं को तो रोजगार मिलेगा ही, इसके साथ ही सरकार की आय जो है वो भी काफी बढ़ेगी। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को तेजी के साथ बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सकारात्मक बदलाव कर प्रदेश को औद्योगिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का रोडमैप भी तैयार किया है। साथ ही प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है और उद्यमियों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। इसी का नतीजा है कि देश की बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी हरियाणा में निवेश करने के लिए लालायित हैं। सरकार की कोशिशों को देखकर कई कंपनियों ने निवेश संबंधी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मारुति सुजुकी भी राज्य में अपना तीसरा संयंत्र लगा रही है। 19 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में मारुति सुजुकी हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम IMT में 800 एकड़ और खरखौदा में 100 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। ये कदम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होगा। नए इंडस्ट्रियल प्लांट्स के बूते हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर सर्जित होंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं से इन उद्योगों के लिए अपने कौशल को विकसित करने का आह्वान किया है। सरकार द्वारा भी युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। मारुति सुजुकी के तीसरे प्लांट के स्थापित होने से राज्य में उद्योगों के लिए नए अध्याय की शुरुआत होगी। हरियाणा के कई सेक्टर्स में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए निवेशक बेझिझक होकर प्रदेश में निवेश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र का हरियाणा की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। जल्द ही हरियाणा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरकर देश के साथ साथ विदेशों में भी अपनी पहचान कायम करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की लगातार कोशिश है कि हरियाणा में बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर प्रदेश को विकास में पहले स्थान पर लाया जाए। इसी सोच के अनुरूप प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए हवाई अड्डों, रेल, सड़क नेटवर्क, कंटेनर डिपो, कंटेनर माल स्टेशनों सहित औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। इसी के चलते हरियाणा में अन्य राज्यों की अपेक्षा मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार करना आसान हो गया है। पहले ही क्रेन, कार, लिफ्ट, दो पहिया वाहन और फुटवेयर उत्पादन में हरियाणा अग्रणी राज्य है। प्रदेश में 28,540 एकड़ भूमि पर 36 औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है। हरियाणा सरकार ने आवंटन नियम 1974 में संशोधन करते हुए हरियाणा चौकीदार नियम 2011 का प्रशासन का कार्य विकास एवं पंचायत विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिशों का ही नतीजा है जो आज हरियाणा की धरती पर बड़े बड़े उद्योगपति अपना भविष्य देख रहे हैं। प्रदेश सरकार के प्रयासों से एक और उद्योगपतियों को व्यापार करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही प्रदेश के नागरिकों को भी नौकरी हरियाणा में ही मिल सकेगी। आने वाले समय में हरियाणा के लोगों को नौकरी की तलाश के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा।